सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान, चाइना और तुर्किया की दोस्ती के अंदर दुनिया में किसी को भी अब शक बाकी नहीं रह गया। लेकिन अब इस वाले ब्लॉक के अंदर एक और मुल्क का इजाफा हुआ है और बांग्लादेश भी इसके अंदर शामिल होने जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक बुरी खबर है। किस तरह से बुरी खबर है? अब बांग्लादेश के अंदर भारी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो की जा रही है। असला साज फैक्ट्रियां अपने मुल्क के अंदर कायम की जा रही है। बांग्लादेश ने भारत के एक और दुश्मन मुल्क को अपने मुल्क के अंदर खुशामदीद कह दिया है। वहां पर ड्रोन्स की प्रोडक्शन लाइंस का कयाम जो है वो किया जा रहा है और बांग्लादेश नए जंगी तैयारे खरीदने का सोच रहे हैं, जिसके लिए 3 नुमाया नाम इस तमाम तर खरीदो फरोख्त के अंदर सामने आ रहे हैं। उनके अंदर नंबर 1 पे पाकिस्तान, चाइना, तुर्किया है और इन तीनों ममालिक ने मिलकर बांग्लादेश को कुछ यूं सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत के मीडिया के ऊपर एक तूफान बर्पा हो चुका है। उनको परेशानी लाहिक हो गई है कि 2040 तक हमारा वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। हम ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि हम लोग इन तमाम तर ममालिक का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ना सिर्फ बर्री तौर पे बल्कि बहरी तौर पे भी चंद ऐसी मशकें की जा रही हैं, जिसके बाद भारत का घेरा जो है, उसके गिर्द जो घेरा है वो तंग हो चुका है और उसका मक्खू टपने की जो तैयारी है वो की जा रही है। कैसे ये तमाम तर जो हैपनिंग्स हैं वो इस वक्त तेजी के साथ हो रही हैं और बांग्लादेश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो की जा रही है और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि बांग्लादेश भारत के मुकाबले पर आकर खड़ा हो जाएगा। इसके अंदर चाइना का क्या फायदा है, तुर्किया का क्या फायदा है और किस तरह से तुर्किया ने एक खुफिया तौर पे महाज भारत के खिलाफ खोल दिया है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्या अब चाइना वाकई में जो J-35 है उसकी मैस प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। इस खबर की क्या हकीकत है, क्या उसके अंदर पाकिस्तान का भी कोई हिस्सा मौजूद होगा, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ, उसके बाद एक ब्लॉक जो है वो दुनिया के सामने आया, एक ताकतवर ब्लॉक जो है दुनिया के सामने आया, जिसके अंदर पाकिस्तान, तुर्किया और चाइना था। और इन तीनों ने जिस तरह से आपस में कोऑपरेशन की, उसने भारत के अंदर बिजलियां गिराई। और भारत के जो डिप्टी आर्मी चीफ है उन्होंने रिसेंटली ये बताया भी था कि किस तरह से जंग के दौरान तुर्किया और चाइना ने पाकिस्तान को रियल टाइम डाटा शेयर करके मदद फराहम की है। और ये उस दोस्ती का शाखसाना है और उस महाज का शाखसाना है जो कि भारत के खिलाफ खोल दिया गया है, जिसके अंदर 4 ममालिक हैं। नंबर 1 पे पाकिस्तान है, चाइना है, तुर्किया है और अब बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश चूंकि भारत का हमसाया है, तो अब बांग्लादेश को इतना एम्पावर किया जा रहा है कि बांग्लादेश भारत का मुकाबला करने की पोजीशन में आ जाएगा। और कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स जरा देखिए, उसके अंदर जो सेक्रेटरी दिफाई सनत हैं हलूक गोरकन तुर्किया के, वो बांग्लादेश जाते हैं और वहां पर जाकर उनके ना सिर्फ आर्मी चीफ से मुलाकात की जाती है, उनके नेवल चीफ से मुलाकात की जाती है, उनके एयर चीफ से भी मुलाकात की जाती है। मतलब हर दिफाई शोबे के अंदर ताउन को बढ़ाया जा रहा है और कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कायम कर दिए गए हैं। ये वो जोन्स होते हैं दोस्तों, ये वो इलाके होते हैं जहां पे दूसरे मुल्क से आकर काम करने वालों को स्पेशल रिलीफ दिया जाता है, वहां पर टैक्सेशन के ऊपर छूट होती है। तो ऐसे जो इलाके हैं वो बांग्लादेश के अंदर कायम किए गए हैं और स्पेशली चिटागोंग और नारायणगंज के अंदर ये इलाके जो हैं वो कायम किए गए हैं, जहां पर डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर असला साज फैक्ट्रियां बनेंगी, वहां पर प्रोडक्शन होगी ड्रोन्स की। वही ड्रोन्स जो कि भारत अब इल्जाम लगा रहा है कि तुर्किया ने पाकिस्तान को दिए थे, अब बांग्लादेश के अंदर भी तैयार किए जाएंगे और उनकी बाकायदा एक प्रोडक्शन लाइन का आगाज जो है वो किया जा रहा है। और अब बांग्लादेश के अंदर ये तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट है वो तुर्किया की जानिब से की जा रही है। और जो बांग्लादेश है वो सिर्फ बर्री तौर पर भारत का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहा, बल्कि बहरी तौर के ऊपर भी जो बांग्लादेश है वो तुर्किया के साथ मिलकर चंद ऐसी मशकें कर रहा है जो कि भारत को पसंद नहीं आ रही हैं। और ये सोचा जा रहा है, ये तसव्वुर किया जा रहा है, एक आम राय भारत के अंदर पाई जाती है इस वक्त के जो खलीज बंगाल है वहां पर तुर्किया और बांग्लादेश का जो नेक्सस बन चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता तुर्किया ने जिस तरह से जो चिटागोंग की बंदरगाह है उसका इस्तेमाल करते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर अपनी नेवल प्रेजेंस को यकीनी बना लिया है, उसके बाद भारत की यहां पर अजारादारी खत्म हो जाएगी। जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना इंडियन ओशंस के अंदर मशकें करते हैं,
बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर जो बांग्लादेश है अब वो तुर्किया के साथ मिलके बे ऑफ बंगाल के अंदर मशक़े कर रहे हैं। वहां पर उनके बहरी जहाज जो हैं वो उतार दिए गए हैं और रिसेंट ये वाली जो मुलाकात थी उसके अंदर बहुत सारे मामला जो हैं उनके तह पा चुके हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि वहां पे असला साज फैक्ट्रियां बने, उससे तुर्किया को क्या फायदा होगा, उनको टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा और बांग्लादेश के लिए जो असला है वो भी बनाया जा सकेगा। तुर्किया को माली जो है तनाजुर के अंदर बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, बांग्लादेश का जो दिफा है वो मजबूत हो जाएगा। तो यूं ये विन विन सिचुएशन है। अब ये तो हो गया तुर्किया और बांग्लादेश का आपसी जो ताल्लुक है और वो बढ़ता हुआ ताल्लुक जो कि इस वक्त भारत के ऊपर कहर बनकर बरस रहा है वो। लेकिन इसके अलावा जो बांग्लादेश है वो चाइना की तरफ भी देख रहा है और चाइना के साथ रिसेंट एक मुलाकात की गई है और उनके एक मेजर जनरल मोहम्मद मौजम हुसैन हैं जिन्होंने रिसेंटली चाइना का विजिट किया और उसके बाद वहां पर जाकर हुआ क्या कि उनके जो आला ओहदेदारान हैं, उनकी जो आला कमान है, उनके साथ मुलाकातें की गई और उसके अंदर क्या तय पाया। सबसे पहले उन्होंने यह तय पाया कि हम लोग अपना जो आर्टिलरी सिस्टम है उसको मजबूत करेंगे और एक SH-15 नामी जो आर्टिलरी सिस्टम है उसको लेने का फैसला किया गया है और बहुत करीब जो है वो ये डील पहुंच चुकी है और ये जब हो जाएगी तो बांग्लादेश के बाद पास जो है वो भी चाइना का SH-15 सेल्फ प्रोपल्ड गन जो है आर्टिलरी सिस्टम जो कि मूवेबल है, जो कि बांग्लादेश को शूट एंड स्कूट की सलाहियत भी दे देगा। यानी कि एक वक्त में आपने शूट किया और उसके बाद आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और दुश्मन को पता ही नहीं, दुश्मन समझ रहा है कि आप उस जगह पर मौजूद हो जहां से ये हमला हुआ था। तो ये इंतहाई जदीद किस्म का एक आर्टिलरी सिस्टम है जो कि अब बांग्लादेश को भी मिल सकता है और चाइना ये बांग्लादेश को दे सकता है। पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया था रिसेंटली, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ इसका जब इस्तेमाल किया तो यह गेम चेंजर साबित हुआ था। तकरीबन 250 के करीब जो भारतीय फौजी LOC के ऊपर मरे थे वो इसकी वजह से मरे थे और इसका कामयाब तजर्बा पाकिस्तान ने इस हालिया जंग के अंदर किया और इसके बड़े चर्चे उस वक्त सुनाई दिए थे। अब बांग्लादेश भी इसकी तरफ देख रहा है और वो कह रहा है कि पाकिस्तान जैसा जो आर्टिलरी सिस्टम है वो हम लोग चाइना से हासिल कर लें। इसके अलावा J-10C लेने का वो सोच रहे हैं और पहला मुआहिदा जो कि मुमकिना तौर पर चाइना के साथ हो सकता है वो 16 J-10C का है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ उनके क्या मुआहिदे चल रहे हैं और रिसेंट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान के JF-17 थंडर को लेने की कोशिश कर रहा है। हालिया उनका जो लेफ्टिनेंट जनरल का पाकिस्तान के अंदर विजिट था उसके अंदर उन्होंने हमारे जो 4.5 जनरेशन का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उसके अंदर दिलचस्पी जाहिर की थी और उसको लेने की ख्वाहिश जो है वो जाहिर की थी और अब वो अपने जो जंगी तैयारे हैं वो भी खरीद रहे हैं, अपना आर्टिलरी सिस्टम भी बेहतर कर रहे हैं और अपने मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लेकर आ रहे हैं और यूं इन तमाम तर ममालिक का एक नेक्सस जो है वो कायम हो चुका है और ये नेक्सस भारत के खिलाफ है। एक और हैपनिंग जो कि भारत के लिए बहुत बुरी साबित हुई वो रिसेंट वाली हैपनिंग थी और वो भी इसी तनाजुर के अंदर थी और वो थी जो एक फौजी अड्डा कायम किया जा रहा था, एक एयर बेस बिल्कुल उनके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास बनाई जा रही थी। उसके अंदर भी बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का एक मुश्तरका काम था और मुश्तरका तौर पर ये एक बेस ऐसी बना रहे हैं जिसके बाद भारत को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, भारत के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। यहां पर सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो इतनी बेहतर नहीं है कि वो ये जदीद हथियार जो है वो खरीद सके, लेकिन यहां पर आपको ये याद रखना होगा कि बांग्लादेश के माली हालात तो इतने बेहतर नहीं है, उनके पास पैसे भी शायद ना हो, लेकिन बांग्लादेश को हथियार देकर चाइना अपना फायदा कर सकता है। चाइना का इसके अंदर इंटरेस्ट है, मतलब बांग्लादेश को बतौर अपनी प्रोक्सी वो इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह से अमेरिका करता है इसराइल को या सीरिया को या इराक को। और बांग्लादेश को अगर वो अपने हथियार देगा तो यूं वो इंडिया के ऊपर भी अपना प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि बांग्लादेश के पास अगर इतने पैसे नहीं हैं तो चाइना उनको अपने हथियार नहीं देगा या उनकी कोई डील नहीं बन सकती है। ऐसा हो सकता है, जो चाइना है वो इस खिते के अंदर अपना असर और रसूख बरकरार रखने के लिए ये काम कर सकता है और बांग्लादेश को ये तमाम तर हथियार ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान तो वैसे ही बांग्लादेश के साथ खड़ा है। 50 साल के बाद हमारे जो तजारती मामलात हैं वो बहाल हो चुके हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो चुके हैं। हमारे जो सिपा सलार हैं वो भी वहां पर गए, विजिट हुआ, उनके भी बहुत से फौजी अफसरान ने पाकिस्तान का विजिट किया और एक नया बाब जो है दिफाई बाब वो खुल चुका है इस खित्ते के अंदर और भारत के लिए ये बुरी खबर है। और अब उनका मीडिया जो है वो वावेला ये कर रहा है कि आखिर बांग्लादेश के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों की जा रही है, उनको ड्रोन्स क्यों दिए जा रहे हैं, वहां पर असला साज फैक्ट्रियां क्यों लगाई जा रही हैं। लेकिन इनसे कोई ये पूछे कि जब आपको इजरायली मदद आती है तो तब आपको ये बात महसूस नहीं होती कि आपको क्यों असले से लैस किया जा रहा है, खतरनाक असले से लैस किया जा रहा है। क्या आप लोग अपना सब कुछ खुद तैयार करते हो? क्या रशिया
से आप लोग अपना दिफाई निज़ाम नहीं लेते? क्या इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ आपकी मदद नहीं की? तो अब बांग्लादेश की जब मदद की जा रही है तो तब आपको क्या तकलीफ है? ये वो सवाल है जो कि इनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ऐसी है कि एक खुफिया महाज तुर्किया की जानिब से अलल ऐलान तुर्किया कभी भी जो है वो जंग नहीं करता है। मतलब वो खुलेआम आकर ये नहीं कहेगा कि भारत आ जाओ मैदान जंग में, हम तुम्हारे से लड़ने को तैयार हैं। ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ बात है। लेकिन तुर्किया ने बांग्लादेश को हेल्प करके खुफिया तौर पे ये महाज जो है वो खोल रखा है, जिसको भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर रहा है। उसको पसंद नहीं आ रहा है कि तुर्किया आखिर क्यों बांग्लादेश की इतनी मदद करता चला जा रहा है। दोस्तों एक और हैपनिंग है दिफाई दुनिया के अंदर, एक और बड़ा जो मार्का है वो चाइना ने मारा है और अब वो अपने J-35 को अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करने जा रहे हैं। और हमने आपको रिसेंटली बताया था कि सितंबर के अंदर एक परेड होने वाली है और वो परेड जो है वर्ल्ड वार 2 की सालगिरह के मौके पे होगी और उसके अंदर J-35 और J-20 को उनकी जो फ्लीट है उसके अंदर बाकायदा तौर पे शामिल कर लिया जाएगा, उनको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अब उसके लिए कर क्या रहे हैं वो, उसकी मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दी गई है। J-35 ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे और हो सकता है उसी प्रोडक्शन के अंदर पाकिस्तान के J-35 भी मौजूद हों, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहला वो बायर कंसीडर किया जा रहा है जो कि चाइना के J-35 खरीदेगा। जैसे ही चाइना इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर देगा कि हमने ये 5वीं जनरेशन के जंगी तैयारे अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिए हैं, तो फिर पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा कि जब वो उनसे J-35 लेगा। अभी इसको चंद माह बाकी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।